हम कंजंक्शन के पार्ट 4 में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग का, जिसमें है एज सुन एज, जस्ट एज और एज। तो इसी प्रयोग में आपका आ जाएगा नो सुनर के साथ देन, हार्डली वेन, स्कार्सली वेन भी इसी में आएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं एज सुन एज या जस्ट एज या एज का? ज्यों ही या जैसे ही के अर्थ में, ज्यों ही या जैसे ही के अर्थ में। जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए, एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो गया, तो वैसे वाक्य को एज सुन एज के द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे है ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन खुल गई, तो ज्यों ही के लिए एज सुन एज आ गया शुरू में ही। इस एज सुन एज की जगह पर एज भी लिख सकते हैं या जस्ट एज, तीनों में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। एज सुन एज और जस्ट एज, तीनों का प्रयोग करने का तरीका सेम है, वाक्य के शुरू में ही आएगा। तो ज्यों ही के अर्थ में एज सुन एज या जस्ट एज वह स्टेशन पहुंचा, पास्ट इंडिफिनिट में है तो सब्जेक्ट प्लस V2। ही रीच्ड द स्टेशन, की के लिए कॉमा का प्रयोग कर दीजिएगा। द ट्रेन स्टार्टेड, तो एज सुन एज या जस्ट एज वाले वाक्य में की के अर्थ में कॉमा का प्रयोग करेंगे, या की के जगह पर हिंदी हो सकता है त्यों ही, ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही या की, तो उसके लिए हम कॉमा का ही प्रयोग करेंगे। अब इसी वाक्य को हम दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं, किस कनेक्टर के द्वारा? तो शुरू वाला वाक्य पहले ले आइएगा, ही रीच द स्टेशन, लाए हैं ही रीच द स्टेशन, और दूसरा वाक्य के बीच उसी क्षण का प्रयोग करेंगे, जिसे वह स्टेशन पहुंचा उसी क्षण ट्रेन खुल गई। तो उसी क्षण का अंग्रेजी हमने 5 को दिया है। कौन कौन? द मोमेंट, द मिनट, जस्ट देन, मीन वाइल और मीन टाइम। ये पांचों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये पांचों का मतलब हुआ उसी क्षण, सेम भाव को व्यक्त कर रहा है। तो ही रीच द स्टेशन, द मोमेंट या द मिनट, जस्ट देन या मीन वाइल या मीन टाइम, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। सबका अर्थ है उसी क्षण, द ट्रेन स्टार्टेड। यही वाक्य में कब, जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाता है, तो वैसे वाक्य को हम नो सुनर देन, जोड़ा में आता है, नो सुनर के साथ देन, हार्डली के साथ वेन या बिफोर, स्कार्सली के साथ भी वेन या बिफोर, और तीनों का प्रयोग करने का तरीका एक ही है। तो आप इसके एक प्रयोग को समझेंगे तो दोनों प्रयोग हो जाएगा, लेकिन पेयर, जोड़ा याद रखना है, किसके साथ कौन आएगा? नो सुनर के साथ देन, THAN, देन नहीं। हार्डली के साथ वेन या बिफोर, स्कार्सली के साथ भी वेन या बिफोर। तब देखें कैसे बनाते हैं। वह ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा, तो नो सुनर पहले लिया, नो सुनर, और जो पास्ट इंडिफिनिट में वाक्य है, तो जिस टेंस में वाक्य होगा, इसको ध्यान रखना है, जिस टेंस में यह वाक्य होगा उसका हेल्पिंग वर्ब यहां निकाल दीजिएगा। जैसे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता तो डू या डज निकलता, पास्ट इंडिफिनिट में है तो डिड निकले हैं, पास्ट परफेक्ट में भी रह सकता है, तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो हैड निकल जाएगा इसमें से। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो हैड निकल जाता। तो इन तीनों के प्रयोग करने का यही सेम तरीका है। ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग जब करेंगे और जो पहला वाक्य आया है उस वाक्य से पहले हेल्पिंग वर्ब निकाल देंगे। तो देख रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में है सब्जेक्ट प्लस V2 है, V2 है तो मतलब पास्ट इंडिफिनिट में है, तो डिड निकाले, उसके बाद
ही रिच, डिड निकल गया तो भर के रूप में आ जाएगा, पहला रूप में। डिड निकालने पर भर पहला रूप में V1 हो जाएगा। तो नो सुनर डिड ही रिच द स्टेशन, पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य लिखने के पहले देन जरूर जोड़ना है। नो सुनर रहेगा तो देन जोड़ दीजिएगा। देन द ट्रेन स्टार्टेड। यदि आप हार्डली का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेम आएगा। हार्डली डिड ही रिच द स्टेशन। लेकिन जब हार्डली प्रयोग करेंगे दूसरे वाक्य के पहले व्हेन या बिफोर जोड़ेंगे। व्हेन या बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। स्कार्सली का प्रयोग करेंगे तो सेम आएगा। स्कार्सली डिड ही रीच द स्टेशन, दूसरा वाक्य में व्हेन या बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। तो एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो, तो देखिए इसमें कितना हमने कनेक्टर का प्रयोग किया, आप जोड़ लें। एज सुन एज, जस्ट एज 3 हो गया। उसके बाद द मोमेंट, द मिनट, जस्ट देन, मीन वाइल, मीन टाइम 5 ही हुआ। तो 5 3 8 और 8 और नो सुनर देन 9, हार्डली व्हेन या बिफोर 10, स्कार्सली व्हेन या बिफोर 11। मतलब मैंने इस ट्रांसलेशन को कितने तरह से बनाया, 11 तरह से बनाया। तो 11 तरह से किस तरह के वाक्य को बना सकते हैं, जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए तो वैसे वाक्य को हम 11 तरीके से बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग याद रखिएगा। नो सुनर के साथ देन, हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर, स्कार्सली के साथ भी व्हेन या बिफोर। और तीनों का प्रयोग करने का एक ही तरीका है कि जब इसका प्रयोग करेंगे तो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस से पहले हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो डिड, अब पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड। यही 3 टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रयोग व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन एंड व्हाइल दोनों का अर्थ जब होता है, दोनों का अर्थ जब होता है, लेकिन प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है इसे देखिए। जब वाले वाक्य से कार्य के समाप्ति का बोध हो, जब से जो वाक्य आ रहा है उससे यदि कार्य समाप्त होने का बोध हो रहा है तो व्हेन का प्रयोग जब के अर्थ में करेंगे। और जब वाले वाक्य से कार्य के जारी रहने का बोध हो, कार्य के जारी रहने का बोध हो, तब व्हाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, व्हेन आई वाज टीचिंग मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। जब मैं पढ़ा रहा था मोहन क्रिकेट खेल रहा था। अभी वाक्य क्यों गलत हुआ, क्योंकि देखिए इसमें व्हेन का प्रयोग कर दिया है, अब वाक्य से कार्य जारी है तो यहाँ पर व्हेन नहीं होना चाहिए, एक गलत वाक्य है। यहाँ व्हेन के स्थान पर व्हाइल का प्रयोग करें क्योंकि कार्य के जारी रहने का बोध है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन मोहन केम आई वेंट देयर। ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब से कार्य के समाप्ति का बोध है। जब मोहन आया तब मैं वहां गया, तो जब से कार्य के समाप्ति का बोध है तो व्हेन का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाइल आई वाज टीचिंग मोहन फोन्ड मी। मोहन ने मुझे फोन किया। फोन करना का अंग्रेजी फोन भी लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में है तो फोन्ड लिखे हैं। अब देखिए, तो मोहन ने मुझे फोन कब किया, जब मैं पढ़ा रहा था। मतलब पढ़ाने का कार्य मेरा क्या था, जारी था। इसलिए जारी वाले वाक्य में जब के अर्थ में किसका प्रयोग किया, व्हाइल का प्रयोग किया। इसलिए यह वाक्य भी है जो आपका सही है। अब नेक्स्ट प्रयोग देखिए। नेक्स्ट प्रयोग है टिल अनटिल। टिल
एंड अनटिल। टिल अनटिल आप प्रीपोजिशन में भी पढ़े थे, निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में, लेकिन जब कंजंक्शन में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा जब तक नहीं, जब तक नहीं, अर्थात इसका प्रयोग क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव इसका अर्थ है। तो क्या टिल या अनटिल वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग करेंगे या नो का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अर्थ स्वयं निगेटिव है, जब तक नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, वेट हियर, वेट हियर टिल या अनटिल राम डज नॉट कम। क्या कह रहा है, यहां इंतजार करो जब तक राम नहीं आ जाता है, जब तक राम नहीं आ जाता है, तो जब तक नहीं तो इसका अर्थ है ही, तो इस वाक्य में निगेटिव इस ढंग से हम नहीं बना सकते हैं, नॉट नहीं लगा सकते हैं, तो गलत हो गया। तो यहां पर आपका सही क्या होना चाहिए, यहां पर ये जो गलत हुआ तो सही क्या करेंगे, राम कम्स, ये आपका सही हुआ, क्योंकि निगेटिव अर्थ तो इसका है, ये है टिल या अनटिल का। और एक बात और याद रखेंगे, राम विल कम, हम लोग यहां वेट हियर, यहां इंतजार करो जब तक राम नहीं आएगा, जब तक राम नहीं आएगा। हिंदी फ्यूचर में आ रहा है, लेकिन कभी भी इसको फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि टिल या अनटिल वाले वाक्य फ्यूचर में कभी भी नहीं बनते हैं। जब भी बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में राम कम्स हो गया, फ्यूचर वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो आपने टिल अनटिल का मतलब समझ में आया, जब तक नहीं, चूंकि टिल या अनटिल का अर्थ जब तक नहीं निगेटिव अर्थ होता है, इसलिए इसके साथ पहला बात नो या नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और दूसरा फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब उसी तरह से नोट में देखिए, आपने वेन का प्रयोग पढ़ा, नोट में देखिए, जब राम आएगा तब मैं खेलने के लिए जाऊंगा। अब देखिए तो जब है, पहला चीज समझिए कि कब, यहां पर जब के अर्थ में वेन की भाई लाएंगे। मैं खेलने के लिए जाऊंगा, कब जाऊंगा, जब राम आएगा, मतलब राम आ जाएगा तबे हम जाएंगे, मतलब कार्य के समाप्ति का बोध करा रहा है। तो क्या बनाएंगे, वेन का प्रयोग करेंगे, वेन राम विल कम, तब के लिए कॉमा, आई शैल गो टू प्ले। अब देखिए यह वाक्य गलत है, क्योंकि वेन वाला वाक्य जब के अर्थ में कभी भी इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। वेन के साथ भी जो वाक्य आएगा उसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, क्योंकि दोनों वाक्य फ्यूचर में नहीं रह सकता है। तो कनेक्टर के साथ जो वाक्य आ रहा है, कनेक्टर कौन है, वेन, तो जो कनेक्टर के साथ जो वाक्य आ रहा है उसको फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो सही क्या होगा, वेन राम कम्स, ये सही होगा आपका। वेन राम विल कम यह गलत हुआ, उसके जगह पर क्या होना चाहिए, वेन राम कम्स होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रयोग देखें,
एज लॉन्ग एज, अगला प्रयोग है एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। इसका मतलब होता है जब तक, जब तक मतलब ये अफर्मेटिव प्रयोग हुआ। और जब तक नहीं में कौन आया था, टिल या अनटिल, ये निगेटिव प्रयोग था, यह अफर्मेटिव प्रयोग है। जैसे यू कैन प्ले हियर, तुम यहाँ खेल सकते हो, यू कैन प्ले हियर। एज लॉन्ग एज के जगह पर सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज यू वांट, तुम यहां खेल सकते हो जब तक तुम चाहते हो। तो जब तक, जब दोनों वाक्य के बीच में आएगा तो एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का भी प्रयोग यहां पर हम कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज का प्रयोग वाक्य के शुरू में भी हो सकता है। जैसे जब तक के अर्थ में हमने किसका प्रयोग किया, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, दो वाक्य के बीच में। लेकिन जब वाक्य के शुरू में करना हो तो सिर्फ एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। जैसे एज लॉन्ग एज आई वांटेड, जब तक मैंने चाहा, आई टॉट, मैंने पढ़ाया। तो यहां पर वाक्य के शुरू में सो लॉन्ग एज का प्रयोग ना करें, शुरू में जब करना हो तो एज लॉन्ग एज का ही हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला प्रयोग है आफ्टर और बिफोर, कनेक्टर के रूप में ला रहे हैं। तो आफ्टर के मतलब हो गया के बाद, और बिफोर का मतलब हो गया के पहले। अभी यह प्रयोग देखिए क्या कहता है। आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, के पहले। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, के बाद। तो दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए यहां पर आफ्टर और बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जब होता है तो दो वाक्य को जोड़ता है, जबकि इसका प्रयोग प्रीपोजिशन में भी पढ़ाए हैं। तो अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डायड, the patient had died before the doctor came। हमने इस टेंस में पढ़ाया है, इसका क्या रूल है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो हम बताए थे कि यदि भूतकाल में दोनों कार्य समाप्त हो जाए तो जो काम पहले समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हुआ उस सिंपल पास्ट में। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, तो पहले कौन काम हुआ, रोगी का मरना, तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम, और जो बाद में समाप्त हुआ उसको सिंपल पास्ट में। तो यहां आपने बिफोर का प्रयोग देखा। अब आफ्टर का प्रयोग देखिए, The patient died, the patient died, रोगी मर गया, after the doctor had come। इसमें आफ्टर से जुड़ा हुआ है। देखिए पहले कौन काम खत्म हुआ, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। इसका मतलब पहले डॉक्टर आ गए थे, तो डॉक्टर जो आ गए थे उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और उसके बाद रोगी मरा तो इसका मतलब दूसरा कार्य समाप्त हुआ, रोगी का मरना, उस सिंपल पास्ट में। तो रोगी का मरना सिंपल पास्ट में, द पेशेंट डायड, क्योंकि दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य समाप्त हुआ है। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम,
डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर पहले आ गए थे, तो डॉक्टर पहले आ गए थे तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाए। तो नियम क्या कहता है, पढ़ाए थे टाइम एंड टेंस में, आफ्टर बिफोर से यदि दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया हो तो जो कार्य पहले समाप्त हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त हो उसके लिए कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में समाप्त हो उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। अगला प्रयोग है सीन्स। सीन्स का प्रयोग टाइम बताने में, टाइम जब बताया जाता है, टाइम बताने में जब से के अर्थ में, जब से, टाइम बताने में जब से के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि सिंस का जब प्रयोग कैरेक्टर के रूप में करते हैं और यह टाइम को व्यक्त करता है तो इसका अर्थ होता है जब से, और जब से के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा बात याद रखना है कि सिंस के साथ जब से के अर्थ में, जब से के अर्थ में सिंस के साथ जब से के अर्थ में सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है, सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। सिंपल पास्ट जब से के अर्थ में सिंस के बाद जो वाक्य आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 5 years have passed, 5 years have passed since Mohan went to Delhi, देखिए क्या कहता है, 5 साल बीत गए हैं जब से मोहन दिल्ली गया है। 5 साल बीत गए हैं, 5 years have passed, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, 5 साल बीत गए हैं, 5 years have passed since मोहन went to दिल्ली। तो देखिए since के बाद जो वाक्य आ रहा है सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब सिंपल पास्ट में इसको बनाया जा रहा है। और वाक्य देख सकते हैं, आई हैव नॉट सीन मोहन, मैंने मोहन को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन मोहन, मैंने मोहन को नहीं देखा है। सिंस ही गॉट ए जॉब, जब से उसको नौकरी लगी है। सिंस ही गॉट, सिंस के बाद सिंपल पास्ट, ही गॉट, सब्जेक्ट प्लस V2, सिंस ही गॉट ए जॉब, जब से उसे नौकरी मिली है मैंने उसे देखा नहीं है। 5 years have passed, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज 5 years, इट इज 5 years, याद रखेंगे, ऐसे ही बना सकते हैं। टाइम बताने में इट का प्रयोग भी किया जाता है। तो 5 years have passed को आप बना सकते हैं इट इज 5 years, दोनों सेम है। 10 साल बीत गए हैं, 10 years have passed, या इट इज 10 years, जब से मोहन दिल्ली गया है। सिंस मोहन वेंट टू दिल्ली, तो सिंस के साथ किस टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका कंजंक्शन का पार्ट 4 जो है समाप्त होता है। अब अगला प्रयोग जो है सो पार्ट 5 में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, मटेरियल समझ में आ रहा है, तो कृपया इसे आप लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।